हेलो दोस्तों, तो कैसे आप? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और पढ़ाने वाला इंसान कौन? आपके सामने ये रहा कृष्ण, आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। और देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से खेलना कैसे है। और आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहें, कॉपी पेन लेके बैठे, चाय भी पी सकते हैं इसके साथ, चाय पियेंगे, आनंद मानेंगे। और इसके साथ हम लोग ये एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न कुछ इस तरह से, पर पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दिए हों, इसका टेक्निकल क्या है वो बाद में सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं भी ये करना क्या है। मैं इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के साथ आपको सिखाऊंगा, जैसे 2,3 4,1 इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? आपको डिस्टेंस निकालना है इसके बीच का। क्लियर? अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे ए से लेके बी पॉइंट तक था, तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। वो क्या है कि पहले अगर आपको ये निकालना है, ये अंडर रूट डलेगा, क्यों डलेगा उसका बाद में हम जिक्र करेंगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि x में से x वाले को माइनस करना और y में से y वाले को माइनस करना। क्या बोला मैंने? पहली बात, x वाले में से x को माइनस करना। ये x का टर्म है और ये भी x का टर्म है। ठीक है, और एक इस तरह से कर सकते हो, ए बी का ये डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट डाल के पहले आपको सिखाएंगे। ठीक है, कि हमने यहां से ये निकाल दिया। आप क्या करोगे? x में से x को माइनस करना है। किस में से? ये x का टर्म यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4। चाहे आप 2 - 4 करो उसका स्क्वायर, या 4 - 2, कंडीशन क्या रहेगा कि आपको x में से x को माइनस करना है बस। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो यहाँ पे टर्म आएगा, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो टर्म आएगा, यहाँ पे जो टर्म आएगा उसका जो साइन है उसको चेंज करना है। साइन को चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज करना है, जिसको टीचर लिखा देता है x2 - x1 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। मैं उसी चीज को बताने वाला हूँ बच्चे। ठीक है, टीचर ऐसे लिखवा देते, मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन चेंज करना। मैंने कहा 4 के आगे यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का, तो मैंने कौन सा डाला? माइनस का। फिर 2 के आगे, 2 के आगे कौन सा साइन है? अगर उसको जो सेकंड नंबर पे आएगा, जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा, उसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। प्लस आगे क्या करना है आपको? y में से y वाले को माइनस करना है। y वाला यहाँ पे क्या है? 3, और यहाँ पे क्या है? 1। चाहे आप 3 - 1 करो उसका स्क्वायर करो, चाहे 1 - 3 का स्क्वायर करो। क्लियर? इसमें भी हमने क्या किया? पहली दो बातें, x में से x को माइनस करना, y में से y को माइनस करना, और जो चीज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो चीज आएगी उसके साइन को चेंज करना है। यहाँ पे जो दूसरे टर्म पे, यहाँ पे क्या था? 1, ये कौन से साइन के साथ था? प्लस साइन के साथ। तो मैंने यहाँ पे कौन से साइन के डाला? माइनस के साइन के। मतलब जो भी साइन होगा उसको ऑपोजिट साइन लगाना आपको। यहाँ पे 3 क्या है? प्लस के। एक बार बस फिटिंग याद हो गई, फिर काम हो गया इसका। आंसर देखोगे, आंसर दोनों केसेस में आपका सेम आएगा। अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, 2 - 4 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ इसको। ठीक है, ये देखो। फिर अब तो आपको समझाना है ना बस। -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? √8। क्या हो गया बच्चे? √8 हो जाएगा। और √8 को क्या लिख सकते हो? 2√2। क्या लिख सकते हैं? 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। 4 - 1 फिर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2। ये पता है आंसर पे क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है, कि माइनस का आए तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या बन जाता है? प्लस। 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 4, रूट का 8। तो आपके पास दो आंसर आ गए। क्लियर? √8 एक ये रहा, एक 8 ये रहा। क्लियर है सभी को? समझ गए? तो √8 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2√2। 2√2। ये 2√2 कैसे है? ये है ना 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आपको दो के पेयर बनाने हैं, तो दो का पेयर एक निकल गया, एक रह गया। ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर आया समझ सभी को? अब देखो नेक्स्ट, मतलब ये तो मेरे को ये समझाना था कि ये डिस्टेंस निकलते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको बताया। अगर आप दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ए बी,
ठीक है, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बच्चे, ये वाला। ठीक है, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ध्यान से देखना आपको, क्लियर है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आपका ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको क्या याद रखने को मैंने बोला है कि आप बस ए में से अगर ए पॉइंट इसको मान लो, इसको बी मान लो, इसके बीच की दूरी निकालनी है। ए भी करो, अंडर रूट डालो। बस आपको करना क्या है कि एक्स में से एक्स वाला माइनस करना है। जैसे मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, मैं वैसे लेता हूँ कि जो दूसरे नंबर पे आए ना वो प्लस का ही बने। अगर माइनस का है तो प्लस का बने, प्लस का है तो माइनस का बन जाए। तो आगे वाला साइन मैं प्लस का ही रखूंगा। जैसे ए पहला मैंने एज इट इज रख लिया, मैं पहला वाला हमेशा प्लस का रखूंगा, जो यहाँ पे आना चाहिए वो मेरा माइनस का आना चाहिए। ए रख लिया मैंने, ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग सेटिंग देखेंगे कि कैसे बन रहा है। पर जो यहाँ पे रखा जाएगा उसका साइन को चेंज, अब ए यहाँ पे रखा, यहाँ पे माइनस, मैंने इसका ऑपोजिट साइन ले लिया का उसका स्केयर, प्लस बी यहाँ पे जो रखूंगा वाई में से वाई वाला माइनस करूंगा। ठीक है, उसका क्या कर दूंगा बच्चे, ऑपोजिट साइन के साथ स्केयर कर दूंगा। क्लियर? तो a प्लस ए क्या हो गया, 2a का स्केयर प्लस 2b का स्केयर, इजी है ना। अंडर रूट 2 का स्केयर 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर, अब 4 क्या आ जाएगा कॉमन, इजी इजी क्वेश्चन है। a स्केयर प्लस b स्केयर और इसके ऊपर क्या है रूट, 4 का रूट कितना हो गया, 4 का रूट आपका क्या हो गया 2 हो गया, 4 का रूट क्या हो गया 2a स्केयर प्लस b स्केयर, और जो a स्केयर प्लस b स्केयर है उस पे क्या है रूट, क्योंकि वो तो बाहर निकला ही नहीं। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की ये रही। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लाएं, ये रहा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है सभी को? ये रहा आपका क्वेश्चन, मैं इसको ऊपर लेकर आता हूं, इतने आप क्वेश्चन को रीड करें। कह रहा है डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है 1,5। ठीक है, क्या है ये, क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको, ठीक है ठीक। अब देखोगे ध्यान से 1,5 2,3 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कोलिनियर का मतलब होता क्या है। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे हो। जैसे ये 1,5 है, ठीक है, और ये 2,3 है पॉइंट, और अगला पॉइंट क्या है तुम्हारे पर -2, -11, ये पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट -2, 11, ये और ये, मैंने तीनों पॉइंटों को रख लिया। क्लियर? अगर ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है, अच्छा तो बेटा जी हम इससे काम करते हैं फिर, ये लो, अगर ये कोलिनियर है तो ये पॉइंट से जो लाइन निकलेगी, एक मिनट अच्छी तरह से बनाते हैं, एक मिनट मैं टेक्निकली पूरा डायग्राम से समझाते हैं आपको। ठीक है, कि वो यहाँ से निकल के ये तीनों पॉइंटों से पास हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा कोलिनियर, क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, कोलिनियर क्या, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन से अगर पास हो गए तो ये कोलिनियर बन जाएगा। अब मेरे को पता है नहीं कि कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका जो बड़ा जो डिस्टेंस है ये वाला ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये छोटे दो ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, मतलब बी सी, तो ये होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका आंसर यस, नहीं हुआ तो नो। ठीक है, ए सी निकालना है आपको, बी सी निकालना है, और हमें क्या निकालना है ए सी बी सी ए बी। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर ये आ गया इक्वल यस, नहीं आया तो नो। क्लियर है? चलो, मैंने क्या सिखाया आपको, ए सी, ए से लेके सी के पॉइंट देखने। अब ए और सी, ए के पॉइंट ये रहे, सी के पॉइंट ये रहे। ठीक है, अब हम ए से सी का पॉइंट अंडर रूट करोगे पहले। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि ए से सी,
पहला पॉइंट लिखेंगे, जैसे मेरे को x में से x वाला माइनस करना, पहला पॉइंट क्या है 1, लिख लिया मैंने 1। दूसरा क्या है c का -2, मैंने क्या बोला है कि जो भी साइन दिया होगा उसका ऑपोजिट साइन ले लेना, उसका स्क्वायर कर देना। b से लेके उसके बाद क्या है इसका y का पॉइंट इसका क्या है 5, इसका क्या है -11, तो 5 रखेंगे और ये 11 रखेंगे। अब ये क्या है माइनस का साइन, मैं इसका ऑपोजिट साइन ले लूंगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा, अंडर रूट डाल देंगे, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जी। 5 + 11 16, 16 का स्क्वायर 9, 9 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 256, ठीक है। तो 256 और ये कितना हो गया 265 हो गया, कितना हो गया बच्चे 265, क्लियर। अब बी से लेके सी का निकालते हैं, बी से सी, बी और सी, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, और ये मैंने साफ कर दिया पॉइंट। अब बी से लेके सी तक का निकालते हैं, बी ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, बी और सी अंडर रूट डालेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे पहला एज इट इज रखेंगे 2, जो दूसरे नंबर पे रखेंगे उसके साइन को चेंज कर देंगे। बी का पहला पॉइंट ये 2 है, इसका क्या है -2, मैंने 2 रखा, और इसका साइन क्या है माइनस का, मैंने इसका ऑपोजिट साइन। पहले बस स्पीड बनानी है, एक बार स्पीड बन गई आपकी फिर तो मैं तेजी के साथ भागूंगा इसको लेके। प्लस और बी से सी क्या है 3 और -11, 3 और दूसरे नंबर पे क्या है 11, पर यहाँ पे 11 का साइन क्या है माइनस का, तो मेरे को क्या लेना है इसका प्लस का साइन, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ए से लेके बी का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट डाला, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 और 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 196 और 16 212 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 212, क्लियर। इसके बाद ए से लेके बी, ए और बी पॉइंट लेते हैं, मैं पहले बाकी चीज़ों को इरेज करता हूँ, आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ भी ओ 1 था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, ठीक है। ए और बी के पॉइंट कहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, देख लिए सभी ने, ठीक है। ये वाला उठाते हैं इसके लिए, ए और बी, ए के पॉइंट ये रहे और बी के पॉइंट ये रहे, ठीक है। तो ए और बी में हम क्या करेंगे पहले अंडर रूट डालेंगे, डाल दिया जी। पहला पॉइंट मैंने 1 रखा 1, दूसरे नंबर पे जो रखना है उसका स्क्वायर करना है, और उसका यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, उसके ऑपोजिट साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। प्लस 5 रख दिया मैंने जी, 3 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो मैंने यहाँ पे कौन सा साइन रख दिया माइनस का, क्लियर। तो आगे देखते हैं हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो आगे है आपका ये वाला, अंडर रूट करेंगे 1 - 2 -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये होगा √5। तो कहीं से भी ये नहीं दिख रहा कि जो इसके आंसर है ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने ए भी निकाला, बी सी निकाला, ठीक है। 1 - 2 5 - 3, कुछ नहीं मिला हमें, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 1 - 2 -1 का स्क्वायर ये। तो एटलीस्ट हम लोग ये कह पाए कि जो ए सी का डिस्टेंस है, जो बड़ी लाइन है ये वाली, ये क्या इक्वल दिख रही है तुम्हें, ए सी लाइन क्या हमें दिख रही है, ए बी प्लस बी सी, मेरे को तो नहीं किसी तरफ से भी दिख रही। ए सी का डिस्टेंस कितना है आपके पास √265 का रूट नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ए भी √5 है और ये √212 है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो इसका पॉइंट का आंसर क्या आ गया हमारे पास कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस एक बार लिखना है कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। क्या नहीं है बच्चे, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने खत्म कर दिया। आगे चलते हैं, हमारा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सभी को, ठीक है। चेक वेदर, हाँ इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके आते हैं हम, ये रहा 4th क्वेश्चन। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, कह रहा है चेक वेदर 5, -2, पहला पॉइंट क्या है 5, ए पॉइंट मान लिया 5, -2,
ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसे मैंने कर लिया ये बी पॉइंट, और यहाँ पे मैं सी कर दूंगा। बी का पॉइंट कह रहा है 6,4, 6 को अगर आपने नहीं नोट किया ना सही ढंग से, फिर तो आंसर ही गलत हो जाएगा। 7,-2, 7, माइनस का 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई भी दो साइड इक्वल चाहिए। अगर कोई दो आ जाएगी तो लिख दूंगा, नहीं आएगी तो नहीं लिखूंगा। ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी। अगर आ गई तो इसका आंसर यस, नहीं है तो इसका आंसर नो। ए बी तो ये ए से लेके बी तक ये रहा। अब तो आपको याद हो गया अंडर रूट। अब जल्दी से करेंगे, पहले में से पहला माइनस करो, उसका स्क्वायर 5 - 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है, जो भी आएगा उसका ऑपोजिट साइन। जैसे 4 है, 4 का ऑपोजिट यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के साइन के साथ स्क्वायर। 5 - 6 क्या आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ये क्या आ जाएगा √1 प्लस 6 का 36, √37 आपका आंसर। ये अब निकालेंगे हम लोग बी से लेके सी, बी और सी अंडर रूट, बी से सी कहाँ ये रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, चाहे 6 - 7 वो मैंने आपको बताया। मैंने क्या किया 7 लिया और 6 लिया, दूसरे नंबर पे क्या लिया 6 को, तो उसका स्क्वायर माइनस के साइन के साथ ऑपोजिट साइन कर दिया। अब मैं ऐसे चलूंगा, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी चलूँ। वाई में से वाई वाला माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, वाई में से वाई वाला माइनस कर दिया 4, और दूसरी में जो साइन आएगा, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे 2 माइनस का, हम करेंगे प्लस का। ठीक है, ओहो ये तो सही आ गया। वो 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 36, 36 और एक, फिर क्या हो गया आपका 37। अब दो साइड तो आ गई मेरी इक्वल, आइसोसेलेस पूछा है तो दो तो मेरी आ गई इक्वल। ये और ये साइड दोनों आपस में क्या हो गई इक्वल, दो तो हो गई, तीसरी चेक करते हैं इक्विलेटरल ना निकल जाइए, कई बार धोखा भी हो जाता है। ए से लेके सी तक, ठीक है, ए से लेके सी तक देखोगे ध्यान से, समझ गए। अब ये है ए से लेके सी तक पॉइंट, ए से सी क्या है, आप 5 लोगे और कईयों को दिख नहीं रहा होगा, ये मैं क्वेश्चन को ये पूछा हुआ है, ये वर्टिसेस, ये वाली चीज यहाँ से दिख नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ। यहाँ पे ये चीज लिखा है वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, क्वेश्चन दिखा दूं एक बार। चलो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये था क्वेश्चन, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पूछा है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, शायद ना दिख रहा हो इसलिए मैं ले आया। क्लियर, तो ए से लेके सी तक यहाँ पे अब नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा थोड़ा आ गया होगा इसमें, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ओ हो ज़्यादा ऊपर चला गया, तो स्क्रीन देखो, ये रहा, हाँ, ए से लेके पॉइंट सी तक 5 लिखा मैंने इसमें से इसको माइनस किया, साइन जो 7 के ऊपर यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा डालना माइनस का, प्लस -2, और दूसरा जो -2 है इसका साइन चेंज कर देना है, प्लस का 2 का स्क्वायर। ये जो -2 + 2 0 खत्म हो जाएगा, 5 - 2 2, नहीं भाई बच्चे आया नहीं, -2 का स्क्वायर 4, 4 का आंसर 2। तो मेरे पास क्या आया आंसर एट द एंड, मेरे पास ये आया कि इसकी दो साइडें तो इक्वल होगी, ए बी और बी सी इक्वल हो गई, ए सी नहीं, और हमारी कंडीशन भी यही थी आइसोसेलेस। सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये रहा बहुत शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चन ये इस तरह से है, इन्हें क्लासरूम 4 दोस्त हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पे, डी पे, आपको शक्ल में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ए का पॉइंट, ठीक है, बी का पॉइंट, ये आपका सी का पॉइंट, और ये आपका डी का पॉइंट। अब आपको सारे पॉइंटों को बताना है। अब पहले डी का पॉइंट, डी का पॉइंट अगर देखोगे ये क्या, यहाँ से 6 और यहाँ से
1, 6,1 है ना, इसको छोटा थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा 6,1, पहले मैं यहीं पे दिखा दूं, यहाँ से ये क्या होगा 3 यहाँ से, ठीक है, दूसरे से दिखाते हैं आपको, 3 यहाँ से है, ठीक है, और यहाँ से क्या है 1, शायद ये कलर ना दिख रहा हो, तो ये यहाँ से 3, यहाँ से 4, 3,4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट क्या है, यहाँ से क्या है, ये यहाँ से लाइन गई, ये ऐसे 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 ऐसे, बी पॉइंट पे यहाँ पे 6, यहाँ से 7, 7, मैं बाद में इरेज करता हूँ, अभी आपको पहले दिखा दूँ, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 4, यहाँ से 9, यहाँ से 4, पहले पॉइंट प्लॉट करने आ गए तो ये क्वेश्चन हो ही जाना है, ठीक है। मैं यहाँ से ये देखो ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियरली सभी को सारे पॉइंट दिख रहे हैं। अब वो पूछ रहा है, कह रहा है कि दो सहेलियां हैं, दो सहेलियां कौन है, एक चंपा है और चंपा की दोस्त चमेली है, चंपा और चमेली। चंपा बोलती है, नहीं, इसमें आस्क चमेली डिड यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, चमेली डिसएग्री। चंपा कहती है, चंपा ही है ना, हाँ चंपा है ना, हाँ चंपा कह रही है स्क्वायर है, आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। चंपा का प्रश्न कि ये स्क्वायर है और चमेली का कह रही है वो मुक्कर की ओए, वो कहती कि ये है नहीं स्क्वायर, चलो चेक करीदा है ये स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं हम, ए का पॉइंट सबसे पहले क्या है 3,4, 3,4 ये रहा। बी का पॉइंट क्या है 6,7, मैंने लिख दिया पॉइंट। उसके बाद सी का पॉइंट है 9,4, आप सारे पॉइंट्स चेक कर लो, 9,4 ठीक है, 3,4 ठीक है, 6,1 ठीक है, 6,7 ठीक है, और लास्ट पॉइंट डी का पॉइंट वो कह रही है 6,1। चलो जी लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को कर देते हैं छोटा और आपको समझाने लगते हैं प्रश्न, ठीक है। मैंने इसको इसको कर दिया छोटा सा और यहाँ पे वर्क स्पेस बनाया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग सॉल्व, जितना भी लिखा है यहाँ पे वो सारा हम इरेज कर देंगे, ठीक है, और अपनी वर्क स्पेस ज़्यादा सी बनाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब मैंने एक बार ये पॉइंट्स बना दिए, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमें निकालना है। मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। आप देखो, आप क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी निकालना ना तो आपको 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे बच्चे, कितने 6, पहला ए बी। अब देखो क्योंकि मेरे को वर्क स्पेस चाहिए था मैंने इसलिए ऐसा किया, अंडर रूट करके ये जो भी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ए बी निकल जाएगा मेरा, एक बार बी सी निकल जाएगा, उसके बाद मैं सी डी निकालूंगा जी, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन इरेज करते हैं, सी डी, फिर मैं निकालूंगा डी ए, ये मेरे 4 पॉइंट तो पहले निकलेंगे। उसके बाद एक डायगोनल ये, क्योंकि ये इसको इरेज करते हैं यहाँ से ऐसे, ये डायगोनल और ये डायगोनल को हमें जोड़ना है, तो 6 डिस्टेंस टोटल निकलते हैं। 6 डिस्टेंस से ही पता लगेगा, क्योंकि 4 से अगर, चलो जैसे 4 इक्वल होंगे मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम बी डी निकालेंगे और उसके बाद लास्ट में उसका बी डी और ए से लेके सी तक, ठीक है। चलो ए बी, ए से बी, ए और बी, ये रहा, पहले में से पहला माइनस किया, 3,-6 का स्क्वायर प्लस 4-7 का स्क्वायर, 3 में से 6 का किया था, अब 4 से 7, 4 से 7 का, 4-7 का स्क्वायर। पहले तो हम यही करते हैं, बी से लेके सी, बी और सी कहाँ है, बी ये रहा पॉइंट और सी ये रहा, 6 और 9 माइनस करने इसको, 6-9 का स्क्वायर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी थोड़ी छोटी करते हैं हम लोग, 6 और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 4, 7-4 का स्क्वायर,
सी डी, सी से लेके डी अंडर रूट, सी डी क्या है 9, ये यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू डी ए, डी से लेके ए 6 और 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 9 माइनस 6 फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर के आगे माइनस के साइन से भी कोई फर्क, सभी में देखो 3 है ना, सभी में 3 है, सभी में मतलब जो है सही है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और इसका भी स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना होगा 18 रूट 18, ये भी क्या आ जाएगा 18, ये भी क्या आ जाएगा रूट 18, क्योंकि सभी में क्या था सेम। अब मैं अगर बोलूं कि 4 सर मैंने 6 क्यों निकाले, ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, डी ए, 4 से सिर्फ यही पता लगा सकते हो कि चारों साइड इक्वल है, तो ये तो 2 हो सकते हैं, या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी भी हम कंफर्म नहीं है, पर हमें ये चीज पता लग गई कि स्क्वायर और रोम्बस में से कोई ये एक चीज है। ठीक है, अब दोनों में से क्या है उसके लिए मेरे को डायगोनल्स भी, अगर डायगोनल नहीं इक्वल आए, डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, बी से लेके डी तक, अब ध्यान से देखोगे बी पॉइंट और डी पॉइंट, बी और डी ये रहा। ठीक है, पेन लेते हैं हम ये वाला नीला कलर, बी से डी पॉइंट, पहले मैं इसको इरेज कर दूं ना थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, ओहो ये तो इरेज हो गया, 6 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 1 ही था आई थिंक, है ना, चेक कर लेते हैं, बी से डी का निकालना है हमें, ये ए डी कोई निकाला हुआ है हमने, यस 1 माइनस 4, हाँ यहाँ पे 1 ही है, तो बी से लेके डी अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 ये तो 0 हो गया, खत्म ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा, रूट भी है और ये कट जाएगा। फिर ए से लेके सी तक देखते हैं, ए से सी पहले क्या है आपके पास 3 और यहाँ पे क्या है 9, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर, सेकंड क्या है आपके पास 4, यहाँ पर भी 4 माइनस 4 का स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया प्लस के साथ, और इसका स्क्वायर करोगे फिर 6 आ गया, मतलब इसके डायगोनल भी क्या आ गए इक्वल आ गए। ये मैंने इसीलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन करवाया था ताकि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो जब हमने इसको किया तो हमारे क्या आया, सारी साइडें इक्वल आ गई, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों साइडें इक्वल आई मेरे पास। दूसरी चीज क्या होगी, इसके डायगोनल भी इक्वल आ गए, ए सी इक्वल टू बी डी, तो ए बी सी डी क्या हो गया आपके पास, ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो चंपा कौन सा सही, अब देखते हैं, 2 पूछे थे ना उसने, चंपा और चमेली। अब मैं इसको उठाता हूं, अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि डू यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, चमेली डिसएग्री, मतलब कौन सही है, चंपा सही है, कौन सही, चंपा सही है और चमेली गलत है।
ठीक है, कौन सही है? चंपा सही है और चंपेली गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कर दिया खत्म। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से इसको कट करते हैं और आगे पेस्ट करके फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। अब देखो फिर से मैंने अब एक क्वेश्चन 6 नंबर का लिया है, इसमें उसने सीधा ही बताया है कि आपको क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, पॉइंट उसने दिए हुए हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। पहला पॉइंट -1,2 1,0 -1,2 -3,0। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पर अगर ये एमसीक्यू वाइज आए फिर ऐसा करते हैं, पहले इसको एमसीक्यू वाइज आपको दिखाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाइज आई तो ना आप ऐसे ही बना लेना कि ये पॉइंट बस डिस्टेंस थोड़ी निकालने बैठ जाओगे, -1 -2 ऊपर हाईएस्ट 1 2 3, एक्स में -1 तक है हाईएस्ट और -3 तक है हाईएस्ट। ठीक है, और यहाँ पे 1 कर लेते हैं, प्लस में कितना हाईएस्ट है वाई में -2 1 2 1 2 प्लस में -1 2। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एमसीक्यू वाइज आ जाए फिर हो जाएगी ना मुश्किल, फिर हम ऐसे ही देख लेंगे जस्ट। ठीक है, वैसे तो मैं अभी करके दिखाऊंगा सारा क्वेश्चन ये, और एक्स पे -3। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, -1 -2, एक्स पे -1 वाई पे -2, एक्स पे -1 वाई पे -2, ये पॉइंट हो जाएगा पहला तो आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 1,0, एक्स पे 1 वाई पे 0, एक्स पे 1। ठीक है, और ये रहा एक्स पे 1, एक्स पे 1 वाई पे 0। ठीक है, ये होगा एक्स पे 1 वाई पे 0। ठीक है, फिर क्या एक्स पे -1 वाई पे 2, एक्स पे -1 वाई पे 2, ये रहा। ठीक है, -3,0 -3,0। तो आप ये ऐसे बता सकते हो। ठीक है ना, देखने में पता लग रहा है इसके डिस्टेंस भी बराबर से लग रहे हैं। ठीक है, और इसके डायगोनल भी बराबर ही लग रहे हैं। बराबर कैसे लग रहे हैं कि 1 यूनिट ये, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट का डायगोनल, एक डायगोनल 4 यूनिट का हो गया। ठीक है, 4 यूनिट का एक डायगोनल होगा, दूसरा कितने का हुआ, 1 यहाँ तक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 का इनका दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, तो इससे आप एक अंदाजा सा लगा सकते हो। अगर ये एमसीक्यू में आए फिर मत ये निकालने बैठ जाना, फिर ये काम खराब हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तो मैं इसको आपको दूसरे तरीके के साथ करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये एमसीक्यू में है तो आप ऐसे ऐसे कर लेना। बाकी और जुगाड़मेंट भी निकाल देंगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपके पास ऑप्शंस कैसी कैसी दी हुई हैं उसने। क्लियर है सभी को? समझ गए? अब मैं क्या करता हूँ, ये चारों पॉइंटों को उठा के लिखते हैं हम लोग और अपने क्वेश्चन को करते हैं द एंड। ठीक है, तो ए का पॉइंट ये रहा हमारा, ABCD लगा देते हैं। एक चीज जो गलत नहीं करनी, आपने पॉइंट ऐसे नहीं एक ये ले लिया, बी इधर ले लिया ना, गलत है ये। इसको ऐसे नहीं करना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ऐसे लो या ऐसे, ABCD। ए के पॉइंट है आपके पास -1, -2। बी का पॉइंट क्या है 1,0। सी का पॉइंट क्या है -1,2। ठीक है, उसके बाद इसका पॉइंट क्या है -3,0। अब हम लोग निकालेंगे इसके पॉइंट। अब पहले ए बी अंडर रूट, मैंने जो सिखाया था आपको। ठीक है, ए बी निकालेंगे, अंडर रूट डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ए से लेके बी, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका। ठीक है, पहले -1 जो दूसरे नंबर पे है उसका ऑपोजिट साइन, उसका स्केयर, फिर y में से y वाला। ठीक है, -2 -0 का स्क्वायर। तो -1 + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 2, 2 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी के साथ सारा करते हैं। ए बी निकाल लिया हमने, फिर बी सी निकालते हैं। बी से लेके सी अंडर रूट 1 लिखा मैंने, और जो दूसरी तरफ है उसका माइनस का साइन है, मैंने उसके अपोजिट साइन डाल दिया। फिर 0 -2 का स्क्वायर, फिर ये वही बन गया।
अंडर रूट 1 + 1 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। देखो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, चाहे आप ऐसे ही अकेला बता सकते। अगर एमसीक्यू हुआ स्टेप कम करने की कोशिश करना। BC CD, सी से लेके डी, सी से डी -1 लिखा और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे उसका साइन चेंज कर दिया। -1 माइनस का 3 था, मैंने क्या प्लस का 3 डाल दिया स्क्वायर, प्लस ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना। तो इसमें से इसको माइनस किया, 2 - 0 का स्क्वायर, -1 + 3 फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। सी डी हो गया। अब डी ए निकालते हैं, डी से लेके ए तक अंडर रूट करोगे, ठीक है। डी से ए क्या, ये पहले में से ये -3 और उसके बाद माइनस का 1 है उसका साइन चेंज 1 का स्क्वायर, प्लस 0 0 है यहाँ पे माइनस का 2 है इसका साइन चेंज कर दिया 2 का स्क्वायर, -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, डी ए होगा। अब हम निकालेंगे ये डिस्टेंस ए से लेके सी, ए सी अंडर रूट करोगे, ठीक है। ए से लेके सी तक का, ए से सी -1 और दूसरी बार साइन चेंज उसका स्क्वायर, प्लस -2 -2, ठीक है। और ये तो -1 + 1 0 हो गया, खत्म हो गया। ये क्या गया, -4 का स्क्वायर। ए सी निकल गया। अब क्या निकालोगे, इसका नेक्स्ट डायगोनल बी डी अंडर रूट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाए। बी से लेके डी। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1 साइन चेंज 1 + 3 का स्क्वायर 1 और इसका जो साइन है उसका चेंज कर दिया मैंने, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। चलो अब निकालते हैं। ये किया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 √8। ये भी 4 4 √8। चलो जी 4 4 8 4 4 √8। अब क्या गया, अब -√16 हो गया, 16 का क्या गया 4, फिर 4, ये तो सीधे ही कट कर दो चाहे। तो हमने क्या देखा अपने क्वेश्चन में कि मेरे ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों इक्वल आए। अगली बात यह है कि मेरा बी डी किसके इक्वल होगा, ए सी के। सारी साइडें भी इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। तो ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी इज स्क्वायर। क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर हो गया मेरा, ठीक है। आया सभी को समझ, ठीक है। और इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद। और ये देख के जाए द एंड। थैंक यू।